Hi guys, मैं हूँ Reaction वाली and in today's video I'll be reacting to the police station scene from the film KGF Chapter 2, which has got in the leading role rocking star Yash along with Srinidhi Shetty, Sanjay Dutt, Raveena Tandon and also Prakash Raj. This movie has been written and directed by Prashant Neel, and like its prequel KGF Chapter 1, this one also ended up breaking several records. And talking about this particular scene, well, it's nothing short of epic, and already I'd reacted to the intro scene of Rocky Bhai before this one. So in case you want to watch my reaction on that one also, I've shared the link of that scene in the description of this video. So without further ado, let's get started with this particular scene. But before that, here's a request that if you're watching this reaction video of mine for the first time, then please do subscribe to my channel and also hit the bell icon to stay updated with all my latest videos. कालरा जी। जी मैडम। वो रेड के बारे में कुछ पता चला? मैं पता करता हूँ मैडम। Every ride is a failure. There is an information leak and there is an informer in this office. What the hell? मलामा, रानी की तरह रखूंगा, ये सब कहने की बात है। मुझे गर्मी लग रही है, जाकर मेरे लिए हाथ पंखा लेकर आओ। सब पे इनका कंट्रोल नहीं होता। मल्लम्मा, पापड़ संभाल के। Oh my god, only Rocky can do that. Found the स्टेट बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, हमारे वेयर हाउसेस सीज कर रहे हैं। और क्या लाया है? M134 1000 वाला बोलते हैं। इसको एक बार जलाओ तो जलता ही रहता है। इनायत खलील फोन करके पूछ रहा है कि क्या हुआ। सर, MMG जर्मन मेक, बार्बर शॉप में स्प्रे करते हैं ना, वैसे निकलती है बुलेट्स। रविका से इनसे होशियार रहना जरूरी है, नहीं तो। सर, मेरे पास एक और गन है सर, दुष्का सोवियत मेक। इसको खड़ा करने के लिए बड़ा ट्राइपॉड चाहिए। हम लोग इसे बड़ी माँ कहते हैं। बड़ी माँ। जब हमारी बड़ी माँ चिल्लाती है तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। आप उनको फ्लाइंग किस देने से ज्यादा गले लगाकर चूमना पसंद है। मिशन मिली थी, इसीलिए सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। 80 लोग थे वो, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक गोल्ड बिस्किट हाथ लगा। एक गोल्ड बिस्किट। कहाँ है वो? लड़कों ने पूरे माल को मैसूर शिफ्ट कर दिया है। वो नहीं, वो एक बिस्किट किधर है? तेरी बड़ी माँ का नाम क्या बोला? अब तो मतलब मैंने आज तक इतना बिल्डअप नहीं देखा। इन सीबीआई वालों ने तो हद कर दी। ये कोई बाली झुमके चुराने वाला ही होगा। उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को काम पे लगा दिया। छोड़ू, तेरा पुराना बाकी ले ले। कोई बात नहीं साहब, किधर जाने वाले हो? शाम को आकर लेता हूँ। और लेकर आए एक पत्थर। क्या नाम है उसका? पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन फाइल में मेंशन किया है कि कोई बॉम्बे का शूटर है सर। नाम क्या बोला? तुझे क्या पड़ी है? निकल यहाँ से। साहब बोलो ना साहब। तेरे गांव का है रे। उसका नाम क्या था? हाँ, बैरिया है। साहब, आप लोग उसका कुछ लेकर आए हो? अबे ओ, सिर्फ तेरी ही कमी थी यहाँ।
बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो। ये देख लेके आया हूँ। Oh my God. They're dead. साहब मेरा पैसा दे दो साहब। अबे बोला था शाम को लेगा। अभी दे दो साहब, शाम को कहीं रहे या नहीं। ये ले। अबे चाय तो पीने दे। चाय से ज्यादा गिलास में साहब। Crazy. बेरिया, Oh God. राजा कृष्णप्पा बेरिया। हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई कहते हैं Oh my साहब। God. सलाम रॉकी भाई। They're relieved. अभी हाँ सर, फील्ड में टेस्ट करने वाले थे ना सर। कहाँ करेंगे सर? सर कहाँ जा रहे हैं सर? Oh my God. Yo, okay. All set. This one is crazy. Oh no. फील्ड Feel मतलब पूरा स्टेशन. Crazy. Oof. God. These full-on for one good biscuit. Blown away. Crazy. Blown away. लुट गया इनका सब कुछ, तबाह हो गया. नहीं, बड़े बाप। God, We have we seen have enough war the in our clipping lifetime. also. Newspaper. Let's treat this peacefully. Send a delegation to Burma. Excuse me, madam. I apologize, but CBI director has some news. अच्छा हुआ रेड में पूरा माल नहीं मिला. सिर्फ 400 ग्राम सोने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया. अगर 400 किलो मिलता तो पूरे बेंगलुरु को ही. Cancel the Burma delegation. Call the general. Oh my God. बर्मा में
चल रहे दंगों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के लिए भारत सरकार ने आज अपनी मिलिट्री फोर्स से बर्मा के बागियों को मार गिराया है। हमारे प्रतिनिधि चेतन शर्मा प्रधानमंत्री जी से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आप बर्मा के मैटर को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते थे, बट योर एक्शन वाज टू हार्श, वाज़न्ट इट? Why did you do that? Burma was just an example to let everyone know. There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है। समझ। और एयरफोर्स के नाम से बुलाते हैं। वो मुझसे बात कर रही है। घुस के मारेंगे। रॉकी को बोल, ना हम पावर में हैं, ना ही अपोजिशन में। मैडम आई है, वो चुप नहीं बैठेगी, हमें ही चुप रहना होगा। रॉकी को प्राइम मिनिस्टर की वार्निंग आग में घी डालने का काम कर दिया। रॉकी was now about to execute his biggest plan. पूरा कंसाइनमेंट रोक दो। ठीक सुना, रोक दो। ज्यादा सवाल मत कर, जो बोला वो कर। हर तरफ रोक दो, ऑर्डर है। देश में हर तरफ ब्लैक मार्केट का गोल्ड रुक गया है। Why has Rocky stopped it now? इतना ज्यादा सोना कोई क्यों जमा करेगा? रॉकी ने हिंदुस्तान में सोने की पूरी सप्लाई रोक दी है। अब वो आपके खिलाफ हो गया तो ये मत सोचो ये सब प्राइम मिनिस्टर के डर से कर रहा है। रॉकी कब क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सारा सोना रोक के उसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। उसे कैसे रोके पहले ये सोचो। अब एक ही रास्ता बचा है, अधीरा। तुरंत उसके पास जाओ। कहते थे अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से। जितना सोना हमने 25 साल में निकाला वो 2 साल में निकाल चुका है। क्या चल रहा है वहाँ, सिक्योरिटी कैसी है, जगह कैसी दिखती है, कोई नहीं जानता। अब उसकी केजीएफ में कदम रखना भी नामुमकिन है, और तुम यहाँ इस गुफा में छुपकर। धीरे बोल, सर फट रहा है। सही कहा तूने, अब केजीएफ में कोई कदम नहीं रख सकता। वानरम और उसके गार्ड्स रॉकी पर किसी का साया तक पड़ने नहीं देते। उसके बैरक्स में बहुत ज्यादा गार्ड्स और एमिनेशन रहेंगे। मुश्किल है, लेकिन मैं उसे वही मारूंगा, सबके सामने। इसी माइंस में। वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। दोनों में बहुत सिक्योरिटी होगी। हमें तीसरा रास्ता चाहिए। माइंस खोद खोद के वो कई किलोमीटर लंबी हो जाती है, सीधा केजीएफ के बाहर। वो हम कैसे जानते हो? बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर ये नक्शा बनाया है। अब इनका कोई फायदा नहीं। बंदूक! सर फट रहा है, शोर मत मचा। बंदूक उल्टी पकड़ो। ये नजराना तेरे लिए। अगर तुमने वो रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी वहां बैठोगे। That is so bad. अधीरा ने चट्टानों को, अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है। मारो। 7वीं माइन में पानी ज्यादा है, पंप करने में टाइम लग रहा है। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। और वो 5वीं माइन में ब्लास्टिंग के वक्त 18 लोग घायल हो गए। पता नहीं वो फिर से काम कर पाएंगे या नहीं।
उनको पैसे देकर भेज दो, हट्टे कट्टों को रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ ठीक है, वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे। गरुड़ा की तरह। तुझ में और गरुड़ा में कोई फर्क नहीं है। लालच तुझे भी आ गया है, पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके भी खिलाफ। लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। वो तुम्हारे केजीएफ को मिटा देगी, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी खत्म कर देगी। तुम्हारे भरोसे जो जी, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है, इनको फांसी चढ़ाने वाला भी तू है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? भाई एक बोतल मुझे भी दे दे। पहले पुराना हिसाब चुका, चल निकल। पुराने हिसाब के साथ नया बोतल दे दे। तुम्हें जितनी बोतल चाहिए दिलवा दूंगा, हमारे लिए काम करना होगा। बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? बोल किसके लिए कर रहा है? गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे। हो गई तज तू, हो गई इतिहास का ताज तू। समाधि को उखाड़ दिया। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। तू तेरा अस्त्र है। शांति। मेरी माँ छोटे गांव की थी ना, कोई ख्वाहिशें नहीं थी। उस वादे के लिए मैं खुद गर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। उसकी ख्वाहिश ही मेरी जिद है।
इस कब्र की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है। काम नहीं रुकेगा। तुझे यही आदमी क्यों चाहिए था? कौन है ये? मेरा बाप। जब तक वो जिंदा थी एक दिन भी उसकी देखभाल नहीं की। अब मरने तक उसकी कब्र की देखभाल तो करें। सुना था एक हवा आंधी बनती है, वो आंधी सैलाब बनता है। आज अपनी आंखों से देख लिया। शुरू करवाने के लिए तो इसकी माँ थी, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं। वो सैलाब किस तरफ मुड़ेगा, क्या क्या निगल लेगा। Well, this scene turned out to be epic and super duper massy. Just what we had expected from this one to be. And the beast mode of Rocky Bhai is what we get to see in this particular scene. So the moment we get to know that it was just for one gold biscuit that Rocky Bhai decides to take revenge, and then he blows up the entire police station in this full-on beast mood, which is really scary to see also. But that's what Rocky Bhai's character is all about. He's unpredictable. You never know what his next plan is going to be, and I think that's what he shows very clearly in this particular scene. Also, I like that part where Ramika Sen is actually giving this interview, and Rocky knows full well that she is talking directly to him, and the funny manner in which he kind of reacts to each line of hers is really amazing, because he knows that the kind of power she holds and she can do anything, but still Rocky being Rocky, he's not scared of anybody in the world. So that's why he has this kind of attitude ki haan dekh lunga. And what's with his craze and madness for gold, the way he's hoarding gold like crazy in this one. And also cut to the part where, you know, people are actually questioning him that what has driven him to this madness, like why exactly is he doing what he's been doing all these years? So what is the motivation behind it? Why exactly is he doing that? So finally he gives the answers to all those whys, and we get to see the glimpses of his mother who's taking care of him, and then who herself is sick, but despite all that she makes sure that she's always there for her child. And we see nothing but a fighter inside his mother. And also, like we had seen in the very intro part of this movie, that Rocky makes a promise to his mother that one day he'll get all the gold in the world possible for his mother. And now we can join the dots and we can see why he's been going madly after all the gold, and you know why he's acting the way he is. You know it very well that Rocky has had a very disturbed childhood, and no matter how hard he tries, it's very difficult for him to get over those bitter memories, and especially the parts where he could see his mother suffering because of his father, and that's why he makes sure that now that his mother is dead, it's his father who's going to take care of her grave till his last breath. So super entertaining I found this scene, and now I'm very much excited to react on some other scenes of this very movie. In case you have some more suggestions for my future reaction videos, guys, then do let them coming. I would love to react on all of those suggestions that you share with me. And also you can connect with me on Instagram and Twitter by simply typing reaction wali. So that's about it, guys. Our reaction wali ko dijiye ijazat. Mulaqat hogi next wale reaction video mein. Tab tak ke liye always stay positive and keep smiling.